मित्रों नमः संस्कृता, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महाकवि श्री हर्ष विरचित नैषधीय चरितम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी। जो प्रश्न संभावित परीक्षा में आने वाले हैं उन्हीं पे चर्चा होगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। नैषधीय चरितम का पहले महाकवि श्री हर्ष का परिचय जान लेते हैं। नाम है श्री हर्ष और पिता का नाम श्री हीर है। पूछा जाएगा महाकवि श्री हर्ष के पिता का नाम क्या है, तो श्री हीर, और माता का नाम पूछा जाएगा तो मामल्य देवी है। इसके बाद समय पूछा जाएगा तो 12वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच में इनका समय माना जाता है। आश्रयदाता पूछा जाएगा जयचंद हैं और उपाधि नवभारती कवि पंडित, इनकी उपाधि है नवभारती और कवि पंडित। और कवि पंडित की उपाधि किसने दी थी? राजा गोविंद चंद्र द्वारा कवि पंडित की उपाधि इनको मिली थी। अगला है उपासक पूछा जाएगा। शिव, विष्णु और सरस्वती के उपासक थे। प्रिय छंद इनका उपजाति है। श्री हीर काशी के राजा गहरवार वंशी विजय चंद्र की राज्यसभा के प्रधान पंडित थे। श्री हीर को विजय चंद्र की राज्यसभा में मिथिला के प्रसिद्ध पंडित श्री उदयनाचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित किया था। श्री हीर पुत्र श्री हर्ष ने उदयनाचार्य को पराजित करने का वचन अपने पिता श्री हीर को उनके मरते समय दिया था। श्री हर्ष ने चिंतामणि मंत्र का 1 वर्ष प्रयत्न जब किया था। त्रिपुरा देवी के वरदान से श्री हीर ने अत्यंत उत्कृष्ट विद्वान हो गए। जयचंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री हीर ने नैषधीय चरितम महाकाव्य की रचना की। नैषधीय चरित महाकाव्य की दोष रहित प्रामाणिकता के लिए श्री हर्ष कश्मीर गए थे। महाकवि श्रीहर्ष नदी तट पर बैठकर रुद्र मंत्र का जाप किए थे। हरिहर कवि को भी श्रीहर्ष का वंशज माना जाता है। श्रीहर्ष के निवास स्थान के संबंध में विद्वान मतैक्य नहीं हैं। कुछ विद्वान कन्नौज का, कुछ वाराणसी का, कुछ बंगाल का एवं अन्य कश्मीर का निवासी बतलाते हैं। कविवर राजशेखर सूरी ने महाकवि श्रीहर्ष की 100 से अधिक रचनाएं होने का उल्लेख किया है। नैषधीय चरितम में नैषध के अतिरिक्त 8 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। नैषधीय चरितम में 9 निधियों का उल्लेख है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील व खर्व। अब नैषधीय चरितम का परिचय जान लेते हैं। लेखक इनके श्रीहर्ष हैं। काव्य विधा है महाकाव्य। कुल सर्गों की संख्या है 22। नायक नल जो धीरोदत्त कोटि के नायक हैं। नायक पूछा जाएगा तो नल है, धीरोदत्त कोटि के नायक हैं और नायिका दमयंती हैं। प्रतिनायक पूछा जाएगा। 4 नल के रूप में क्रमशः अग्नि, वरुण, इंद्र, यम, ये 4 देवता जो प्रतिनायक के रूप में रहते हैं। अंगिरस या प्रधान रस पूछा जाएगा तो श्रृंगार रस है। अन्य रस वीर, हास्य, करुण, रौद्र एवं अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है। तो अंगी या प्रधान रस श्रृंगार ही है। और गुण पूछा जाएगा तो माधुर्य, ओज, प्रसाद गुणों का समन्वय है। रीति मुख्यतः वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। अलंकार अनुप्रास मुख्य रूप से है। अन्य अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है। छंद कुल 19 छंदों का प्रयोग है, जिनमें उपजाति, वसंतिलका, अनुष्ठुप, वंशज तथा शिखरणी प्रमुख उपजात सर्वाधिक 7 सर्गों में हैं। अब प्रमुख सूक्तियां हैं यहाँ। काव्यम नवम नैषधम चांडु पंडित ने कहा है। अगली सूक्ति है नैषधम विद्व औषधम। उदिते, अगली सूक्ति है उदिते नैषधे काव्ये क्वा माघ क्वा च भारवी।
अगली है नैषधे पद लालित्यम। एक श्लोक में कहा गया है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषधे पद लालित्यम माघे संति त्रय गुणा। और उपजीव्य पूछा जाएगा तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अन्य स्रोत पूछा जाएगा शतपथ ब्राह्मण, कथा सरित सागर, कुमार पाल प्रतिबोध, लिंग पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण, ब्राह्मण पुराण आदि से है। कुल श्लोकों की संख्या 2804, लगभग 2804 कुल श्लोक हैं। अब प्रत्येक सर्ग के अंत में परिचयात्मक सभी श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में हैं। बृहत्त्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ नैषधीय चरितम ही है। महाकाव्य के वन पर्व में नलोपाख्यान 19 अध्यायों का 58 से 78 में है। नलोपाख्यान की सरल छोटी कथा नैषधीय चरितम में बहुत थोड़ी ही ली गई है। नलोपाख्यान एक उपदेश कथा है, जबकि नैषधीय चरितम एक सरस एवं मनोरम महाकाव्य है। नलोपाख्यान के आदि के 6 सर्गों की घटना को श्रीहर्ष ने विशाल 22 सर्गों में नैषधीय चरितम नामक ग्रंथ में उल्लिखित कर दिया है। अब नामकरण कैसे हुआ? निषद देश के राजा नल का चरित्र वर्णित होने से इस ग्रंथ का नाम नैषधीय चरितम पड़ा। पात्र परिचय है। नल नायक है जो निषद देश के राजा हैं। दमयंती नायिका है, विदर्भ देश की राजकुमारी है। भीम दमयंती के पिता हैं, विदर्भ देश के राजा हैं कुंडिनपुर के। प्रतिनायक के रूप में इंद्र, वरुण, अग्नि, यम हैं। हंस नल दमयंती की प्रेम का संदेश वाहक दूत है। अन्य पात्र हैं कला आदि दमयंती की सखियां, हंस पक्षी का परिवार आदि। दमन दमयंती का भाई है। अब नैषधीय चरितम का मंगलाचरण दिया हुआ है। नैषधीय चरितम का मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है और यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। मंगलाचरण है निपीयस्याच्छितिरच्छिडः कथां तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलः सितच्छन्निति कीर्तिमण्डलः सरासिरासिन्महसां महोज्ज्वलः। तो यह कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण का अर्थ है अपने विस्तृत कीर्तिमंडल को श्वेत छत्र के समान धारण करने वाले तेज पुंज स्वरूप पृथ्वी के रक्षक, जिस सूर्य की कथा का पूर्णतया पान करके देवगण जैसे चंद्रमा का आदर नहीं करते, वैसे ही वह राजा नल थे जिनकी कथा का पान करके विद्वान लोग अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते थे। अर्थात राजा नल का भी कीर्तिमंडल सूर्य के समान था जो उत्सवों में देदीप्यमान होता था। अब यहाँ पे नैषधीय चरितम का प्रारंभ श्रीहर्ष से नल रूपी कथा वस्तु को संकेत करते हुए हुआ है। मंगलाचरण में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत प्रथम सर्ग के 1 से अधिक लेकर 142 श्लोकों तक वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है और संपूर्ण मंगलाचरण में संसृष्टि अलंकार का प्रयोग है। नैषधीय चरितम की टीका एवं टीकाकार दिया हुआ है। तो नैषधीय प्रकाश टीका किसकी है? नारायण की। नैषध दीपिका किसकी है? चांडू पंडित की। प्राचीन टीकाकार हैं। साहित्य विद्याधरी
विद्याधर की टीका है, दीपिका नरहरि की टीका है और तिलक चारित्रवर्धन की टीका है। यह नजदीय चरितम में जीवात टीका मल्लिनाथ ने लिखा है। नजदीय चरितम पे सुखावबोध टीका किसने लिखा है? जिनराज ने। सुखावबोध टीका जिनराज ने लिखा है। इसके बाद अन्य टीकाकार दिया हुआ है तो आनंद राजानक, ईशान देव, उदयनाचार्य, गोपीनाथ भागीरथ आदि अनेक टीकाकार हैं। अब यहाँ से सर्गवार कथा दी हुई है। कथा आप लोग जान जाएंगे तो जो है यह प्रश्न जो बनता है कि प्रथम सर्ग में क्या है, जैसे कौन सी घटना है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रश्न हल कर पाएंगे। तो प्रथम सर्ग है। इस सर्ग में निषद देश अधिपति महाराजा नल के शौर्य, गुण, प्रताप एवं उत्कर्ष का वर्णन किया गया है। तो ऐसे प्रश्न बनेगा जो है महाराज नल के शौर्य, गुण, प्रताप का वर्णन किस सर्ग में है? तो प्रथम सर्ग में। राजा नल का विदर्भ नरेश भीम की पुत्री दमयंती के प्रति कामार्थ होना एवं उपवन में जाना इसी सर्ग में है। उपवन में राजा हंस पक्षी को पकड़ते हैं, उसकी करुण वाणी सुनकर उसे छोड़ देते हैं। तो प्रथम सर्ग यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरा सर्ग है। हंस के हर्षोल्लास से यह सर्ग आरंभ होता है। हंस अपने परिवार से मिलकर पुनः कृतज्ञता प्रकट करने नल के पास उपवन में जाता है। राजा नल हंस से दमयंती के पास कुंडिनपुर जाने के लिए आग्रह करते हैं। हंस कुंडिनपुर पहुंचकर उपवन में सखियों के साथ विहार कर रही दमयंती के पास रुक जाता है। यहीं पे दूसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। अब तीसरा सर्ग है। दमयंती हंस को पकड़ना चाहती है और इसी प्रयास से वह हंस के पीछे पीछे सघन वन में पहुंच जाती है। वहां एकांत पाकर हंस राजा नल के अलौकिक गुणों का एवं अनुपम सौंदर्य का वर्णन करता है। दमयंती राजा नल के प्रति अपनी आसक्ति प्रकाशित करती है। हंस पुनः राजा नल के पास लौट आता है और सफलता की सूचना देता है। अब यहाँ पे तीसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। चौथा सर्ग है। इसमें दमयंती की वियोगावस्था का वर्णन है। दमयंती राजा नल से मिलने की इच्छा प्रकट करती है और विकल होने लगती है। विदर्भ नरेश भीमसेन अपनी पुत्री दमयंती की यह विचित्र दशा देखकर स्वयंवर का निश्चय कर लेते हैं। चौथा सर्ग यहीं पे समाप्त होता है। अब पांचवा सर्ग है। पंचम सर्ग का प्रारंभ देवलोक में महर्षि नारद द्वारा इंद्र की सभा में दमयंती की विलक्षण सुंदरता का वर्णन करते हुए होता है। इंद्र, वरुण, अग्नि एवं यम देवता के साथ पृथ्वी लोक में प्रस्थान करते हैं। मार्ग में जाते हुए नल का अनुपम सौंदर्य देखकर देवताओं को ईर्ष्या होने लगती है। देवता राजा नल को दमयंती के पास जाने के लिए कहते हैं एवं दमयंती इंद्र, वरुण, अग्नि एवं यम में से किसी को वरण करे ऐसा दमयंती से कहने की याचना करते हैं। राजा नल ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इंद्र द्वारा इन्हें अदृश्य होने की शक्ति प्रदान होती है। अब पांचवा सर्ग यहाँ पे समाप्त हो जाता है। छठा सर्ग है। राजा नल अदृश्य रूप में दमयंती के राज प्रासाद में पहुँचते हैं। देव की दूतियां नल के पहुँचने के पहले से ही किसी एक देवता को वरण करने का आग्रह कर रही थी। दमयंती उन्हें मना कर देती है। यह देखकर नल अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे छठा सर्ग समाप्त हो जाता है। अब सातवां सर्ग है। राजा नल दमयंती के सौंदर्य का अवलोकन एवं स्वयं को प्रकट कर देने का भी निश्चय कर लेते हैं। इस सर्ग में दमयंती के नख शिख का स्वरूप भी वर्णित है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, दमयंती के नख शिख वर्णन किस सर्ग में है? तो सातवें सर्ग में नख शिख वर्णन है। यहीं पे सातवां सर्ग समाप्त हो जाता है। आठवां सर्ग। राजा नल अपने स्वरूप को प्रकट कर स्वयं को देवदूत बताकर देवताओं में से किसी एक देवता का वरण करने को कहते हैं। यहीं पे आठवां सर्ग समाप्त हो जाता है। अब नौवां सर्ग है।
इस सर्ग में नल एवं दमयंती में परस्पर वार्तालाप होता है। दमयंती राजा नल का ही वरण करने को कहती है। नल दमयंती को उसकी स्वयंवर सभा में आने की स्वीकृति देकर वापस लौट आते हैं। यहाँ पे 9वां सर्ग समाप्त हो जाता है। 10वां सर्ग शुरू। स्वयंवर के कार्यक्रम में यह सर्ग प्रारंभ होता है। चारों दिशाओं से आए राजाओं से पृथ्वी के ठसाठस भर जाने का वर्णन है। इंद्र आदि चारे देवता भी नल रूप में स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। विष्णु देव अप्सराएं आदि भी स्वयंवर में दर्शनार्थ होते हैं। विष्णु राजाओं के वर्णन के लिए सरस्वती को भेजते हैं। यहीं पे 10वां सर्ग समाप्त हो जाता है। 11वां सर्ग चालू होता है। सरस्वती द्वारा राजाओं के वर्णन से यह सर्ग प्रारंभ होता है। नल के प्रति आसक्ति से दमयंती स्वयंवर सभा में बैठे सभी राजाओं को क्रमशः छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। 11वां सर्ग समाप्त हो जाता है यहाँ पे। अब 12वां सर्ग है। इस सर्ग में भी अन्य अवशिष्ट राजाओं के स्वयंवर में सम्मिलित होकर दमयंती द्वारा अपेक्षित होने का वर्णन है। सरस्वती विभिन्न देशों के नरेशों का एक एक करके वर्णन करने के उपरांत अंत में नल के समीप पहुंचती हैं। दमयंती 5 राजा को नल के समान देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। 12वां सर्ग समाप्त हो जाता है यहाँ। अब 13वां सर्ग चालू है। राजा नल के वेश में विद्यमान 5 नलों का श्लेष शब्दों का प्रयोग करके वर्णन सरस्वती द्वारा किया जाता है और दमयंती आश्चर्य एवं संशय में पड़ जाती है। दमयंती देवताओं और राजा नल में अंतर न कर सकने के कारण क्षुब्ध एवं दुखी हो जाती है। 13वां सर्ग समाप्त हो जाता है। 14वां सर्ग। दमयंती देवताओं का मानसिक पूजन करती है जिससे देवता प्रसन्न होकर श्लेष शब्दों को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। दमयंती अपने विवेक से राजा नल को पुष्पमाला पहनाकर वरण कर लेती है। तदुपरांत सरस्वती व सभी देवता आशीर्वाद देते हैं। 14वां सर्ग समाप्त हो जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि दमयंती जो है दमयंती वरमाला किस सर्ग में नल को पहनाती है, तो 14वें सर्ग में। अब 15वां सर्ग है। स्वयंवर में दमयंती द्वारा राजा नल का वरण करने के उपरांत भीमसेन विवाह की तैयारी में लग जाते हैं और नल को आमंत्रित करते हैं। 15वां सर्ग समाप्त हो जाता है। 16वां सर्ग। राजा भीम बारात का पर्याप्त स्वागत सत्कार करते हैं। राजा नल वहां 6 दिन निवास करके पुनः अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। राजधानी में नल का जनता द्वारा स्वागत किया जाता है। यहाँ पे 16वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अब 17वां सर्ग। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए देवताओं की कल की से भेंट हो जाती है। कल की देवताओं से बतलाता है कि वह दमयंती के स्वयंवर में जा रहा है। कल को देवता बताते हैं कि दमयंती नल के वरण कर चुकी है, जो राजा नल को राज्यच्युत होने और दमयंती से वियुक्त होने का शाप दे देता है। द्वापर के साथ कल निषद देश में गया और उपवन में विभीतक वृक्ष का आश्रय लेकर कई वर्षों तक दमयंती तथा नल में दोषा अन्वेषण किया, किंतु कोई दोष नहीं पाया। अब यहाँ पे 17वां सर्ग समाप्त हो जाता है। 18वां सर्ग। यह सर्ग प्रमोदोद्यान के वर्णन से प्रारंभ होता है। काम शास्त्र के मर्मज्ञ नल एवं नवोढ़ा दमयंती के काम की क्रीड़ा का वर्णन है। 18वां सर्ग समाप्त। अब 19वां सर्ग है। उषा काल से दूर आरूढ़ सूर्य का क्रमिक वर्णन है। दमयंती द्वारा बंदीगण के उपहार दिया जाता है। तदंतर आकाशगंगा में स्नान कर लौटे हुए नल दमयंती के पास पहुंचते हैं। 19वां सर्ग समाप्त हो जाता है। 20वां सर्ग। नल राजभवन में प्रवेश करते हैं जहां दमयंती द्वारा उनका स्वागत होता है। दमयंती को स्वर्ग कमल देकर प्रातःकालीन कृत्य के लिए उससे आज्ञा मांगते हैं। दमयंती व्यथित एवं रुष्ट होकर अपनी सखी के घर चली जाती हैं। दमयंती के लौटने पर नल उसकी सखी कला की सहायता से उसका मन भंग करना
अच्छा, मान भंग करना चाहते हैं और उससे विविध प्रकार के संभोगों का स्मरण दिलाते हैं। मध्याह्न की सूचना से नल स्नान आदि के लिए उठ जाते हैं। यहाँ पे 20वां सर्ग समाप्त हो जाता है। 21वां सर्ग, यह सर्ग नल के चारु चरित वर्णन से प्रारंभ होता है। अर्थ एवं मोक्ष पुरुषार्थों का विस्तृत चित्रण हुआ है। चकवी के विरह को दूर करने के लिए सूर्य से प्रार्थना करने के बहाने सांध्य उपासन के लिए नल नदी तट पर जाते हैं। यहाँ पे 21वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अब 22वां सर्ग और अंतिम सर्ग है यहाँ। इसके उपरांत ग्रंथ की प्रशस्ति तथा संक्षिप्त परिचय के साथ इस महाकाव्य का उपसंहार हो जाता है। यहीं पे 22वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अब नैषधीय चरितम का बिंदुवार अध्ययन दिया गया है। जो कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो बिंदुवार अध्ययन में दिए गए हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है, नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? तो महाकाव्य। नैषधीय चरितम कथा का आधार है महाभारत। नैषधीय चरितम में नायक कौन है? नल हैं। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग स्वीकृत किए गए हैं? तो 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम में मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है? तो नैषधीय चरितम को। निषद देशेन संबंधित तस्य पात्रस्य नाम अस्ति नलः। विद्वद् औषधम किम काव्यम निगदितम? नैषधीय चरितम। मदेक पुत्रा जननी जरातुरा इति कथन अस्ति तो हंसस्य। किस काव्य में एक पात्र के 5 रूप हैं? नैषधीय चरितम में। हंस का विलाप वर्णन है नैषधीय चरितम में। चतुर्दश त्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्ति विद्यासु चतुर्दश स्वयं कः सः नलः। अधारिपद्मेषु तदङ्घ्रिणा क्वा तच्छय छायवल्लोऽपि पल्लवे। अस्मिन् पद्यांशे कस्य सौंदर्य वर्णनम? तो नल के सौंदर्य का वर्णन है। कथा प्रसंगेषु मिथः सखीम उखा त्रीडेयपि तन्व्या नलनामनि श्रुते। अत्र नल इत्यस्य पदस्य को अर्थः? तो त्रीडम। अगला है, नैषधीय चरिते काः नलस्य दन्तैः उपमिताः विद्याः। निपीय यस्य क्षितिर्छिडः कथां तदा न्द्रियन्ते न बुधा सुधामपि इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता? तो नलस्य। नल और दमयंती की कथा कहाँ चित्रित है? नैषधीय चरितम में। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? वैदर्भी रीति की। श्रृंगार अमृत शीतगुह विशेषण किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? नैषधीय चरितम के लिए। मल्लिनाथेन कस्य ग्रंथस्य टीका कृता? नैषधीय चरितस्य। नैषधीय चरिते कस्य अलङ्कारस्य वैशिष्ट्यं? तो श्लेष अलङ्कारस्य। त्यजन्ति सूर्यशर्म न मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकं याचित व्रतम। यह मुक्ति है नैषधीय चरितम की। फलेन मूलेन च वारिभूराः मुनेर्युवेत्तं मम यस्य वृत्तयः। कः कम प्रति कस्य उक्तिः? नलं प्रति हंसस्य उक्ति। हंस का कथन है नल के लिए। नलस्य स्मितेन कस्य श्रियः जीताः विधोः। क्वचित बुधये अप्यपथेन गम्यते सूक्ति का स्रोत है नैषधीय चरितम। अगला है, फलेन मूलेन च वारिभूराः मुनेर्युवेत्तं मम यस्य वृत्तयः। नैषधीय चरिते यह मुक्तिः भवति हंसस्य। नैषधीय चरितस्य नायिका का दमयन्ती। हंसः कस्य दूतः? नलस्य दूतः। नल दमयंती कथा चित्रणं कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यते? तो नैषधीय चरितम्। निपीयस्य क्षितिरच्छिडा कथास्तथा इन्द्रियन्ते न बुधा सुधामपि इत्यत्र अर्थालंकारः अस्ति व्यतिरेक अलंकार।
अधीति बोधः चरणप्रचारणैः इति वाक्यं कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते? नैषधीयचरितम्। नैषधीयचरितमहाकाव्यस्य नायिका अस्ति स्वकीया नायिका। धिगस्तृष्णा तरलं भवन्मनः समीक्ष्य प्रच्छान मम हेमजनमनः इति वाक्यं कः कं वदति? हंसो नलं वदति। नृपः पतङ्गं समधत्तपणिना पंक्तिरियं कस्मात् काव्यात् उद्धृतो अस्ति? नैषधीयचरितम क्या है? अगला पॉइंट है भवेदम इभिः कमलोदयः कियान् इत्यत्र अमीभिः इत्यनेन सर्वनाम्ना परामृश्यन्ते तो हंसपच्छाः। गतिस्तयोरेष जनः इत्यत्र हंसः कयो गतिः? मातृवर्टयोः। मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता कस्य कवेः काव्यमिदं तु श्रीहर्षस्य। अमुस्य विद्यारसना ग्रन अमुस्य विद्यारसन अग्रनर्तकी इति कस्य वर्णनं? तो नलस्य वर्णनं। नलोपाख्यान आधारितं काव्यं किं? तो नैषधीयचरितम्। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।